तैयार को कैसे देख रहे हैं आप? सियासी गलियारे में एक अलग ही तरह का बयानबाजी शोर कर रहा है। बीएलओ अधिकारी को जब आपके घर में जाएं इस कार्य को करने के लिए तो उनको बंधक बना करके रख लिया जाए, कहां तक ये तर्कसंगत लगता है? और एक मंत्री को इस तरह की चीज़ों से परहेज करना चाहिए। हालांकि वो राज्य के मंत्री हैं, सम्मानित हैं, बट इस मामले पर उनको सभी बीएलओ से माफ़ी मांगनी चाहिए। 2003 के पहले के आपके माता या पिता का जो रिकॉर्ड मंगाया जा रहा है वो एकदम सही है, उसको कोरिलेट करना चाहिए। इसके लिए भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। झारखंड में भी एसआईआर के मुद्दे ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। एक मंत्री के बयान से सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्ष पक्ष इसमें अपने अपने जो बयान हैं वो दर्ज करा रहे हैं। इस बीच झारखंड के जेएलकेएम पार्टी का क्या मंतव्य है यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि हर एक मुद्दे पर जिस तरह से जेएलकेएम का एक स्टैंड होता है, यहाँ जो एसआईआर का प्रक्रिया है उसको कैसे देखते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ में विजय जी हैं। विजय जी, एसआईआर को कैसे देख रहे हैं आप? सियासी गलियारे में एक अलग ही तरह का बयानबाजी शोर कर रहा है। हमको लग रहा है कि एसआईआर के मामले पर पार्टी का जो सोच है वो स्पष्ट सोच है। हम लोग ये मानते हैं कि किसी भी गैर भारतीय को भारत के अंदर वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए। इसका सीधा मतलब ये है कि एसआईआर का पार्टी समर्थन करती है। हम लोग ये मानते हैं कि जिस ढंग से जो माननीय मंत्री ने टिप्पणी की है उनके बाद कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं तो लोग अपने ओपिनियन के अनुसार, अपने ज़रूरत के हिसाब और अपने राजनीतिक मजबूरियों के हिसाब से चीज़ों को इंटरप्रीट करते हैं, बट पार्टी की कोई ऐसी मजबूरी नहीं है। हम लोग ये स्पष्ट सोच रखते हैं कि जो गैर भारतीय हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनको भारत के चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए, उनके पास वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए। मंत्री इरफान अंसारी स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं। अपने पार्टी को लेकर के भी अपना पद और अपने बयानों को अव्वल दर्जे के तौर पर वो हमेशा रखते आए हैं। क्या लगता है उनके बयान से कि एक बीएलओ अधिकारी को जब आपके घर में जाएं इस कार्य को करने के लिए तो उनको बंधक बना करके रख लिया जाए, कहां तक ये तर्कसंगत लगता है और इसके पीछे क्या महत्वाकांक्षा आपको महसूस हो रही है? हमको लग रहा है कि एक स्वास्थ्य मंत्री को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करना चाहिए और एक मंत्री को इस तरह की चीज़ों से परहेज करना चाहिए। हालांकि वो राज्य के मंत्री हैं, सम्मानित हैं, बट इस मामले पर उनको सभी बीएलओ से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। मंत्री होते हुए हमको लग रहा है कि संवैधानिक पद पे होते हुए एक संवैधानिक प्रक्रिया में दखल अंदाजी करके लोगों को भड़काना, लोगों को इस तरह से उत्तेजित करने वाला बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग आलोचना करते हैं, उनको चाहिए कि राज्य के बीएलओ से वो माफ़ी मांगे। आप लोग जगह जगह पर जो लोग हैं उनको क्या समर्थन दे रहे हैं? लोगों से कह रहे हैं कि जब आपके घर में बीएलओ जाएं तो जो डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया है उसमें सहयोग करें, वो डॉक्यूमेंट आप लोग प्रोवाइड करें। आप लोग अपना विंग है, कैसे क्या कह रहे हैं उन लोगों से? देखिए, हम लोग इलेक्शन कमीशन के एम्बेसडर नहीं हैं और चुनाव आयोग अपने तरीके से काम कर रहा है। उनको नॉर्मल काम करना चाहिए और एक मतदाता को चुनाव आयोग को सहयोग करना चाहिए। रही बात की जो बात माननीय मंत्री जी ने कही है उस तरह का और उससे उलट जाकर के किसी तरह का कोई लाइन लेना या किसी तरह की कोई बातें करना, हमको लग रहा है कि ये चीज़ ठीक नहीं है। एक भारतीय नागरिक को अपने देश के चुनाव आयोग को यथोचित सहयोग करना चाहिए ताकि जो एसआईआर का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो, क्योंकि पार्टी ये मानती है कि कोई भी गैर भारतीय चुनाव प्रक्रिया में ना हो। घुसपैठियों पर नज़र है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। हम लोग का भी ये साझा कंसर्न है। हम लोग भी ये मानते हैं कि घुसपैठिए चाहे वो कोई भी हो, देश की सुरक्षा को लेकर के, देश के संसाधन को लेकर के बहुत सारे चीज़ें हैं जो प्रभावित होती हैं। तो एसआईआर का पार्टी स्वागत करती है और एक भारतीय नागरिक होने के नाते जो देश के राज्य के जो दूसरे लोग हैं, जो एक वोटर हैं, अगर उनके यहाँ बीएलओ जाते हैं तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो सहयोग करें। बिल्कुल, लेकिन जो परसेप्शन क्रिएट हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार देश में चल रहा है और उनके कार्यकाल में एसआईआर बड़े स्तर पर हो रहा है, उसके अगेंस्ट में विपक्षी दल के रूप में अन्य राज्यों में जो भी पार्टियां कार्य कर रही हैं, जैसे बिहार में आप आरजेडी को देखेंगे, साउथ इंडिया में जो भी जो एनडीए के विपक्ष में है, यहाँ पर भी आप जेएमएम और कांग्रेस को देखेंगे, तो उनका एक ही मंतव्य है कि इसमें जो गरीब लोग हैं, जिनको इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनको वोट के अधिकार से बेदखल किया जा रहा है। यही एक मंशा है जिसको लेकर के हम लड़ाई लड़ेंगे। ये रॉन्ग परसेप्शन सेट किया जा रहा है। लेकिन आपके सवाल का 2-3 पार्ट है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सामान्य नागरिक हैं उनको एसआईआर से घबराने की ज़रूरत नहीं, जो भारतीय नागरिक हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2003 के पहले का जो रिकॉर्ड है उनके पूर्वज का, वो मांगा जा रहा है ताकि उनको कोरिलेट किया जाए। तो चुनाव आयोग को कोई ना कोई सिरा तो चाहिए आपके वोटिंग, आपके चुनाव जो मतदाता प्रमाण पत्र है उसको ये करने के लिए, कोरिलेट करने के लिए।
तो कहीं ना कहीं जो 2003 के पहले के आपके माता या पिता का जो रिकॉर्ड मंगाया जा रहा है वो एकदम सही है, उसको कोरिलेट करना चाहिए। इसके लिए भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। घबरा वो रहे हैं जिनके पास 2003 से पहले का कोई रिकॉर्ड नहीं है। और रही बात की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो अप्रोच है उसको लेकर के जो बीजेपी का, हमको लग रहा है कि इस पूरे मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना काम करती है। भारतीय जनता पार्टी वालों से एक गलती ये हो जाता है कि वो लोग इस सब चीज़ों को इस ढंग से प्रमोट करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कामकाज को ओवर शैडो करता है। कहीं ना कहीं ये दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉर्मल काम करता है। भारतीय जनता पार्टी को भी जो ये ओवरलैपिंग या ओवर शैडो वाला जो पॉलिसी है उसे पीछे हटना चाहिए। उनकी छवि खराब होती है। एक राजनीतिक दल के रूप में चुनाव आयोग के मामले में उनकी एक सीमा है, उनकी एक मर्यादा है। भारतीय जनता पार्टी को भी अपने सीमा, अपने मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फ्री हैंड छोड़ना चाहिए कि वो अपने तौर तरीकों से काम करे। लेकिन जिसको बोलते हैं कि आप ओवर प्रोजेक्शन करके चीज़ों को आप मतलब लोगों के बीच भी आप एक गलत छवि अपनी बनाते हैं। तो बीजेपी के नेता जो है, जो करता धरता है, वो गलती कर रहे हैं। उनको भी थोड़ा डिफेंसिव होकर के अपनी सीमा में रहना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। चलिए, तो JLKM पार्टी की तरफ से इनका स्पष्ट कहना है कि SIR झारखंड के लिए कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, चुनौती नहीं है, बल्कि लोगों को सहयोग करना चाहिए। और इसमें जो चुनाव आयोग है स्वतंत्र है, उसमें उसके कार्यशैली पर कोई सवाल खड़ा करना गलत है। भारतीय जनता पार्टी चाहे आजसू हो, जो मंतव्य उनका है यही मंतव्य JLKM पार्टी के तरफ से भी है। बाकी बात आप जो चीज़ें चल रही है उसके इतर आप सोच सकते हैं। आप इस विषय में कैसा सोचते हैं, ऑथेंटिक कमेंट आप कर सकते हैं। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। जोहार, नमस्कार।